26 पार्टियां मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, जिसे वो हार गई, क्योंकि वो खुद भी इस अविश्वास प्रस्ताव की वोट करने से पहले वॉकआउट कर गए। ये अविश्वास प्रस्ताव ये लोग ऐसे प्रधानमंत्री के लिए लेकर आए हैं जो बोले ना बोले उनका काम जरूर बोलता है। ये अविश्वास प्रस्ताव तो मोदी सरकार जीत गई और INDIA गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन मोदी सरकार की ये जीत इस बात का उदाहरण बन गई है कि कैसे बगैर कोई छल कपट की ये अविश्वास प्रस्ताव को गिराया जा सकता है। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जब कांग्रेस के सामने इसी अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था, तब किस हद तक गिरे थे इसे जीतने के लिए। 1993 में नरसिम्हा राव के खिलाफ प्रस्ताव। साल 1993 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। तब उनके खिलाफ वही वामपंथी दल CPIM अविश्वास लेकर आई थी, जिसके साथ कई राज्यों में आजकल कांग्रेसी गलबैया करते चलते हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव में अपनी सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस ने वो किया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कांग्रेस पर आरोप लगा कि इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों शिबू सोरेन, शैलेंद्र महतो, साइमन मरांडी और सूरज मंडल को हवाला से पैसे देकर अपने पक्ष में वोट कराए थे। कांग्रेस ने इस दौरान भले ही आपातकाल ना लगाया हो, लेकिन जो किया वो उस पाप से कम भी नहीं था। जो पार्टी अपने आप को ये खिताब देती है, उसने देश को आजादी दिलाई। उस पार्टी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि पैसे देकर सरकार बचाने की नौबत आ गई। सोचिए, जो कांग्रेसी नरसिम्हा राव की तारीफें करते नहीं थकते हैं, उन्हें उदारवादी बाजार नीति का मसीहा बताते हैं, उनकी ही सरकार ने सत्ता बचाने के लिए सदन के अंदर भी वोटों का बाजारीकरण कर दिया। यही नहीं, इस वोट कांड के बाद कांग्रेसी PM नरसिम्हा राव देश के पहले ऐसे PM बन गए जिन्हें किसी अदालत ने आपराधिक मामले का जिम्मेदार ठहराया था। सोचिए, PM पद की गरिमा पर भी पूरी दुनिया की नजर में कालिक पोत दिया। ये अकेला ऐसा मामला नहीं था जब कांग्रेसियों ने सत्ता बचाने के लिए इस तरह की हरकत की हो। 2008 में UPA के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। साल 2008 में भी एक बार फिर कांग्रेस ने सदन के अंदर देश के लोकतंत्र को तार-तार करने वाला शर्मनाक काम किया। साल 2008 में मनमोहन सरकार के खिलाफ फिर से CPM अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। देश में ऐसा माहौल था कि मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली सरकार के साथ बहुमत नहीं है और सच्चाई भी यही थी। लेकिन कांग्रेस ने इस बार भी सरकार बचाने के लिए वही पुराना पैंतरा अपनाया। कई सांसदों को करोड़ रुपए घूस के रूप में दे दिए। कुछ सांसदों ने सदन के अंदर नोटों की बंडल लहराते हुए बोला कि वोट के लिए घूस दिया गया है। लेकिन ये हालत देखिए कि बाद में उन्हीं लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने ये अविश्वास प्रस्ताव जीतने के लिए अपने बीमार सांसदों को बिस्तरों से और जेल की कोठरियों में भी मतदान में भाग लेने के लिए बुलाया। इन सब हरकतों के बाद किसी तरह मनमोहन सिंह की सरकार गिरने से तो बच गई, लेकिन देश की जनता की नजरों में कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए गिर गई। आज जिस बीजेपी के खिलाफ कांग्रेसियों के नेतृत्व में विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, एक समय था जब बीजेपी के खिलाफ भी वाजपेयी जी की सरकार में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कांग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए चाहे जितना भी गिरे, लेकिन जब वाजपेयी जी के सामने यही अविश्वास प्रस्ताव आया, कैसे उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यही अंतर कांग्रेस और बीजेपी का फर्क है जो कभी नहीं मिट सकता। 1999 में वाजपेयी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के सामने भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार ने वो नहीं किया जो इन कांग्रेसियों ने किया। शायद किया होता तो वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से गिरती नहीं। मात्र 1 वोट के कारण वाजपेयी जी को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। लेकिन वाजपेयी जी ने साफ कहा कि ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। हालांकि तब सरकार जरूर गिर गई, लेकिन देश की जनता की नजरों में इतना ज्यादा ऊपर उठ गई कि पूर्ण बहुमत के साथ जनता ने फिर वाजपेयी जी की सरकार बनवाई। मोदी जी की सरकार के खिलाफ भी साल 2018 और 2023 में 2 बार ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। दोनों ही बार मोदी सरकार को इनकी तरह गिरने की कोई जरूरत नहीं पड़ी और दोनों बार भारी बहुमत से जीत हासिल की।